बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान अपनी जिंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े शौक से सरअंजाम देता है। जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगियों की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानियों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हजरत सैयदना शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रोज अल्लाह के बंदों को दरसे इखलाक दे रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे, वाज़ व नसीहत कर रहे थे, खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन उमरा बनते देखा है। ऐसे अमीर जो सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहानों के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है, उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों जहानों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने कि तुम दुनिया में भी अमीर हो गए और आखिरत में भी अमीर रहोगे, तो उन्होंने कहा कि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। इन 5 अमालों ने, इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हजरत अली कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ वो 5 अमल कौन कौन से थे। उन्होंने कहा, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। अमीरी का नुस्खा बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये 5 काम जरूर करना अगर तुम दुनिया और आखिरत में अमीर तरीन बनना चाहते हो। सिर्फ दुनिया के ही नहीं, अगले जहानों के भी, यानी दोनों जहानों के अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ये 5 काम जिंदगी में जरूर कर लेना। फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिस्क मिलता हो, तो वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिस्क कम नहीं होता। अल्लाह ताला उस घर का रिस्क कम नहीं करता जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आए, तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो और अगर कोई परिंदा प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसास करने का अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक पर एहसास करती है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं, तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिस्क का एहतमाम किया, तू भी इस घर के लोगों के रिस्क का एहतमाम कर। तो यूं अल्लाह ताला अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह ताला 3 फरिश्ते उसके साथ साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह दोपहर शाम उसके साथ ही रहते हैं। तो इन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उसका रिस्क बढ़ाने के लिए असबाब पैदा करता है, जबकि तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचाने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हजरत आखिर वो नेक अमल है कौन सा, इतना फायदेमंद अमल है कौन सा? तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। जनाब अली, बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम पर नहीं पहुंचाती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया और इल्मी फरासत में
हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 14 सदियां गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। तो गरीबों की मदद की जब बात आती तो कंधे पे बोरियां लाद लाद के ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक बद्दू था जिसकी बीवी हामिला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं है। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो हक हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्ज दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो बद्दू के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हजरत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाऊं, उनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज करूं, वो मेरी जरूर मदद करेंगे। ये बद्दू अपनी हामिला बीवी को लेकर मदीने की तरफ जा रहा है। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा कि क्यों ना हम यहीं खैमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं। सुबह होते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वहां ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और ये बीवी को हौसले दे रहा है। अभी फजर होने वाली है, चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हजरत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा ही रहे थे। आपने दूर से देखा कि खैमे में आग चल रही है। आपने गुलाम को भेजा कि जाके देखो वो कौन बैठा है, रात के इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम उस शख्स के पास गया। उसने कहा कि मेरी बीवी हामिला है, मुझे मदद की अशद जरूरत है। गुलाम ने वापस आकर हजरत उमर को सारी बात बताई। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर फारूक दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया, कहा उठो, अगर तुझे सवाब मिल रहा हो तो लेना चाहोगी, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हो तो लेना चाहोगी। कहा क्यों नहीं हजरत। फिर फरमाया उठो, मेरे यार की बीवी दर्द में मुब्तला है, मेरे यार की बीवी तकलीफ में मुब्तला है और थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त आने वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। उसने जरूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फारूक से कहने लगी कि आप थोड़ी सी लकड़ियां कंधे पर उठा लें। आपने कंधे पर लकड़ियां उठाई हुई और जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा खैमे के अंदर चली गई। जहां औरत चीख रही थी तो हजरत उमर बाहर उस बद्दू के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। बद्दू ने यह समझा कि ये कोई गुलाम है, इस गुलाम की बीवी दाई है और ये उसका शौहर है और यहाँ का गुलाम है। उसने हुक्म चलाने शुरू कर दिए, ऑर्डर चलाने शुरू कर दिए, और जल्दी जाओ, लकड़ियां लेकर आओ। आप दौड़ कर जाते और लकड़ियां लेकर आते, जल्दी करो, आग जलाओ। आप फूंके मारते और आग जलाते। अल्लाह अकबर। नाजरीन, उसने हजरत उमर फारूक के साथ नौकरों का सा सलूक कर रखा था। वो नादान नहीं जानता था कि मेरे सामने ये जो शख्सियत खड़ी है ये खुद उमर है। एकदम खैमे के अंदर से आवाज आई, या अमीरुल मोमिनीन, आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने आपको आवाज दी। ए उमर, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके यार को बेटा अता किया है, आपके दोस्त को, आपके भाई को अल्लाह ने बेटा अता किया है। जैसे ही बेगम साहिबा ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, बद्दू ने सुना और उसके पांव तले से जमीन निकल गई। क्या यही अमीरुल मोमिनीन है? फौरन कदमों पे गिरा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ कर दें। ये बदबख्त आंखें न पहचान सकी कि आप कौन हैं, मुझे माफ कर दें, मैं नहीं जानता था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रोकर कहने लगे कि ओ बद्दू, तुझे पता नहीं कि ये मदीनातुल मुनव्वरा है, ये मेरे करीम आका का शहर है। यहाँ अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज्जतें मिलती हैं, यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है, यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स कभी जिंदगी में गरीब नहीं होता, गरीबों की जरूरत पूरी करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि गरीबों की मदद किया करते थे। तीसरा काम जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो अपनी औलाद को हिलाल का लुकमा खिलाया करते थे। चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे। पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं करते थे। उन लोगों ने कहा कि हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमने सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मालिक हमें भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने उन बंदों के फहरिस्त में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। नाज़रीन किराम, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।